हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन की परंपरा। तो जिस इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो ये दूसरी वीडियो है, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। उसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियां व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में व्यक्त किया गया है। 16वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को जो ये हिंदी साहित्य के विकास का निर्धारण है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, इसका एक आप ट्रिक समझ सकते हैं चधप। तो च से चारण काल, ध से धार्मिक काव्य और प से प्रेम काव्य। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है और इसमें ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो भक्ति काल था उसमें भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसको ग्रियर्सन की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी को एक ट्रिक के माध्यम से गस्सू मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है जब पेपर में आता है कि मिश्र बंधु विनोद में 4 ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन इधर उधर हो जाता है तो नहीं समझ में आता। तो आप इसको गस्सू, ग से गणेश बिहारी, स से श्याम बिहारी, सु से सुखदेव बिहारी, ठीक है। तो मिश्र बंधु विनोद में 4 भागों में विभक्त है। ये जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। 4591 लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उनका मूल इतिहास था उसको नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवियों का और लेखकों को शामिल किया गया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के साथ मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वित्त संग्रह किया है।
तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने शिव सी सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वित्त संग्रह संज्ञा से अभिनीत किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इनका कथन है आचार्य शुक्ल का, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो आप इसको, इनका जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आप यहाँ पे जो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, आप इससे ही समझ सकते हैं कि ये आचार्य शुक्ल का है, क्योंकि हम लोगों अपने टाइम में इसको इससे ही रिलेट किया था। जब चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब अगर दिख जाता था तो समझ जाते थे ये कथन आचार्य शुक्ल का है, क्योंकि कथन बहुत बड़ा है। तो आप इसमें से बस इसको ही पकड़ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलते नेक्स्ट पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो ये है 4 भाग, जिसमें भक्ति काल में निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा, और निर्गुण धारा में आते हैं ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण धारा में आते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण मतलब जिसमें भगवान है, भगवान सहित। तो आप इसको समझ सकते हैं इससे, राम भक्ति शाखा इसमें भगवान का नाम आ रहा है, और दूसरे हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण में मतलब भगवान सहित, तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण धारा में इसमें ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो इसमें कहीं भगवान का नाम नहीं है, तो आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो एडविन ग्रिप्स महोदय थे, इन्होंने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। 1990 में FEK जो थे, इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट, तज़किरा ई सुअराई हिंदी, ये 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। जो तज़किरा ई सुअराई हिंदी है, इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। इस ग्रंथ में प्रथम बार ही काल क्रम का ध्यान रखा गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल।
आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका ग्रंथ है, जो इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने हैं, जो डॉक्टर कुमार वर्मा हैं, इन्होंने स्वयंभू को, जो स्वयंभू हैं, इनको अपभ्रंश के सबसे पहले कवि मानते हैं। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरिक प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है, जो अग्रांकित है। भाग है एक तरफ, प्रत्येक का नाम और संपादक। तो जो हिंदी साहित्य की पीठिका है, ये डॉक्टर राजबली पांडे हैं। ठीक है, जो हिंदी साहित्य की पीठिका, ये इसके संपादक हैं राजबली पांडे। हिंदी भाषा का विकास, इसका संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो विकास धीरे धीरे होता है, इसका ट्रिक है विकास धीरे धीरे होता है। तो जो भाषा का विकास है ये धीरे धीरे ही होता है। बच्चों में भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे होता है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और तीसरा है आदिकाल। आदिकाल के संपादक हैं पंडित करुणापत त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। ठीक है, और भक्तिकाल चौथा है भक्तिकाल। भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति, इसमें है परशुराम चतुर्वेदी। तो मैंने इस पे ट्रिक लिख दिया था बुक्स पे, मेरे ट्रिक है, ये सब मेरा ही ट्रिक था, मेरे टाइम का है ये सब। तो निर्गुण भक्ति, पशु में कोई गुण नहीं होता, तो आप इसको समझ सकते हैं। वैसे भी गुण जो है वो पशुओं में नहीं होता। तो परशुराम, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो सगुण भक्ति, सगुण भक्ति के संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो देव होते हैं बहुत सगुणी होते हैं। जो देव होते हैं ये बहुत सगुण होता है, इनमें गुण बहुत ज़्यादा रहता है, सगुण होते हैं, सगुणी होते हैं। और छठा है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका रिलेट कर लीजिएगा। जो नाग होते हैं ना, ये पैर बांध देते हैं। जो कभी देखेंगे आप लोग, अगर बड़े जो सांप होते हैं ये पैर में पकड़ लेते हैं, पैर को बांध देते हैं। तो रीतिबद्ध जो है, इनके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्रा। तो जो इसका ट्रिक मैंने लगाया था, भगीरथ गंगा से मुक्त हो गए थे। तो जो भगीरथ थे रीतिमुक्त, ये गंगा से मुक्त हो गए थे। तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ये हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। और फिर नवा है द्विवेदी काल। इनके संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र। उत्कर्ष काल नाटक, इसके हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। और कथा साहित्य, ये हैं डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां है समालोचना निबंध और पत्रकारिता के हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। और 14वां है अद्यतन काल। जो अद्यतन काल था, इसका सन है 1995 से 2017 तक। तो इनके हैं डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया।
और 15वें हैं आंतर भारतीय हिंदी साहित्य हैं। इनके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो आप इसको 15वें जरूर याद करिएगा। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य। तो इनके हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार, तो आप इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। हिंदी काव्यधारा, ये है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में इनका आया था। पंडित इनके हैं रचनाकार पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1973 में, और इनके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में था ये। प्रथम और द्वितीय खंड 1965 में संपादित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। और चौथा है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में हुआ था ये प्रकाशित और इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 5वां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और 6ठा है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। और 7वां है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 8वां है हिंदी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 9वां है हिंदी कोविद रत्नमाला, तो इसके हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो जो श्याम सुंदर हैं, ठीक है, रत्नमाला कौन पहनता है? श्याम ही तो पहनते हैं ना। जो श्याम सुंदर जब पहन लेते हैं रत्नमाला तो बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये 2 भागों में हुआ था। प्रथम था 1909 और द्वितीय था 1914 में प्रकाशित हुआ था। 10वां है राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये थे डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। और 11वां था राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी थे डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। और फिर हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तो जो वीर लोग होते हैं ना, जैसे कि आप लोग देखेंगे टीकम सिंह, नाम से ही कितने इनके नाम में ही कितने वीरता दिखाई दे रही है। तो वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में, इसके रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार हैं नंदुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य नंदुलारे वाजपेयी, ये 1950 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, इसके हैं रमा शुक्ल रसाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का भी है, तो लेकिन इनका सन आप याद कर लीजिएगा 1931। ये ऐसे थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका आप सन जरूर याद करिए, बहुत कन्फ्यूजन देने लगते हैं पेपर में। 18वां है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इनके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श, इनके रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और 20वां है कविता कौमुदी, इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। और भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। तो ये था आज का साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी ट्रिक चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। तो देखने के लिए थैंक यू।